हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप टीईटी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज चलाई हुई है मैंने कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप लोगों को करा रहा हूं पेपर 1 के लिए, ठीक है, जिसमें हम 2016 के सितंबर और फरवरी में जो भी पेपर में क्वेश्चंस आए थे, 2 बार पेपर हुआ था 2016 में, एक बार फरवरी में, एक बार सितंबर में, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लगभग करा चुका हूं। अब हमारी बात चलेगी 2015 में सितंबर में जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 है आज। पार्ट 1 मतलब उसमें आज मैं 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, फिर पार्ट 2 में अलग से 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या ये बेनिफिशियल होगा, तो मैं कह रहा हूं 100% बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पेपर 1 के आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एक तरह के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ डिजिट अलग अलग होती है। अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी आपने कर लिए और कॉन्सेप्ट सीख लिए, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं, तो अगर आपने वो भी सीख लिए तो गारंटी आपका कोई भी क्वेश्चन वहां पे नहीं बचने वाला, सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चन आज बहुत अच्छे कराने वाला हूं, जो कि 2015 सितंबर पेपर 1 इसमें आए हुए थे। बात क्लियर है आप सभी को? मुझे उम्मीद है क्लियर होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं और फटाफट से 5 क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछे गए, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस पे ध्यान देना है कि क्या पूछा है कि नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। कई बार एग्जाम में गलती हो जाती है, हम लोग नोट करेक्ट पढ़ते नहीं है, फिर हम एक ऑप्शन कि ये सही है, सही वाला लगा के चले आते हैं, वो हमारा आंसर गलत हो जाता है। मुझे बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है? 2500, इस पे फोकस करना है। इसका मतलब कितना दिया? 25/100। स्टूडेंट्स, जहां पे बाद में TH ये लग जाता है, ठीक है, 1000th, 100th, बात समझ में आई ना? उसका मतलब होता है डिनोमिनेटर में। अगर 100th लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में 100, 1000th लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में 1000। अगर ये लिखा होता है 2500, सिर्फ 2500, तो 2500 को हम लिखते हैं 25 × 100, इसे ऐसे लिखा जाता है 2500। लेकिन 2500 नहीं लिखा है, 2500 लिखा है, इसका मतलब होगा 25/100। अगर लिखा होता है 1000 तो उसका मतलब होता है 10/100। इतना समझ में आई बात या नहीं आई? मतलब पहला बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने निकालना है कि कौन सी गलत बात है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो सही है, जबकि मुझे क्या निकालना है कि गलत कौन है। दूसरी बात, अब इसने कहा है कि दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि 0.57 इज सेम एज 0.5700। कुछ स्टूडेंट समझते हैं यार ये और ये चीज अलग होती है, जबकि मैंने बताया हुआ है कि पॉइंट के आगे आप कितनी भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कैसे? अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है 0.68 ऐसे लिखा है, अगर आप अपनी तरफ से यहां पे 0 भी लगा लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी बात एक ही रहने वाली है। मतलब पॉइंट अगर ये लिखा है, इसके आगे कितनी भी 0 लगाओ कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर 0.57 के आगे मैं 2 0 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 3 0 लगा लूं तो बिल्कुल सेम यही चीज है, कोई अलग नहीं है। ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, मतलब ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अब दूसरा तीसरा ऑप्शन देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया आपको पता है, साइड का स्क्वायर होता है, और उसकी साइड कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। इज सेम एज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर। यहां पे मीटर में दिया गया, यहां पे सेंटीमीटर में, ये चीज ध्यान रखना। अब चलो यहां पे बात करता हूं मैं सबसे पहले स्क्वायर के एरिया की। किसकी बात करेंगे हम? स्क्वायर के एरिया की। स्क्वायर का एरिया कितना होता है स्टूडेंट? साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जो स्क्वायर का एरिया है वो कितना है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा यहां पे क्या बात हो रही है? रेक्टेंगल की। अब यहां पे मैं लिख लेता हूं रेक्टेंगल, यही कर रहा हूं मैं, यहां पे रेक्टेंगल लिख रहा हूं, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी सारी चीज बताई हुई है। तो ये L है, ये B है। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो, यहां पे मैं कह रहा हूं कि L कितनी दी गई है? 4.5 मीटर।
जबकि आंसर चाहिए मुझे किसमें, सेंटीमीटर में। और मुझे पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, इसे भी इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। अगर b की बात करें तो b कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर। अगर इसे भी इंटू 100 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, इसे इंटू 100 करेंगे तो सिंपल आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई ना, इंटू 100 करते ये भी 20 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है। अब एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी आई 450 और ब्रेथ कितनी है 20। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एरिया तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर था, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का कितना आ गया 9000। तो ये तो बात गलत हो गई। एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर इज नॉट सेम, सेम नहीं है एज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर। मतलब ये इसने गलत लिखा हुआ है और मुझे ये ढूंढना था कि गलत कहां है। तो इसका मतलब मेरा यही आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर इसकी बात करें तो क्या कह रहा है 2009 मिलीलीटर इक्वल्स टू 2 लीटर 9 मिलीलीटर। मुझे इतना पता है कि भाई 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ये बात समझ में आई या नहीं आई। मतलब 2000 मिलीलीटर की जगह 2000 मिलीलीटर की जगह मैं 2 लीटर लिख सकता हूं। तो जो 2000 था उसकी जगह तो 2 लीटर आ गया और जो 9 मिलीलीटर है वो मैंने आगे लिख दिया। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ मेरा, थर्ड ऑप्शन। देख लीजिए समझ में, इस तरह के क्वेश्चन इतनी बार आपसे आते हैं, हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। यहां पे पूछा था कौन सा सही है, आपने बता दिया कौन सा सही है। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन। जब से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं लगातार, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार देखे गए हैं, कई बार आ चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मतलब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना, इससे आइडिया हो रहा है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो कह रहे देयर आर 660 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल है जिसमें 660 स्टूडेंट है। 2/3 ऑफ देम आर बॉयज। ठीक है, 2/3 तो बॉयज हैं। 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स एंड 1/4 ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन द स्कूल। क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन सिंपल है। कैसे, अगर बात करें स्टूडेंट्स बॉयज की, सबसे पहले टोटल बॉयज की बात करते हैं। टोटल है हमारे पास 660। अब इस 660 में से 2/3 जो है वो बॉयज है, ये लिखा गया, तो इसका 2/3 निकाल दीजिए। अगर 2/3 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 440। तो 440 क्या है, बॉयज है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, यहां पे गर्ल्स की भी बात कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट थे 660 जिसमें से 440 बॉयज थे, तो मैंने माइनस कर दिया, टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज माइनस कर दीजिए, गर्ल्स रह जाएगा। तो कितना आ गया 220। तो गर्ल्स कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 220 गर्ल्स आ गई। बात समझ में आई। चलिए अब आगे कह रहा है 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। 3/4 टोटल का नहीं, किसका, बॉयज का। जो लिखा गया है ऑफ द बॉयज, बॉयज का 3/4 आर प्लेयर्स। तो बॉयज में प्लेयर कौन कौन है, अगर बॉयज में मैं प्लेयर्स की बात करूं, बॉयज में प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो बॉयज टोटल तो 440 है और इसका 3/4, इसका 3/4 निकाल दीजिए। अगर इसका 3/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 330। तो 330 जो बॉयज है वो प्लेयर है। इधर मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, उधर मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूं। उधर गर्ल्स है, इधर बॉयज है। आगे क्या कहा गया, एंड 1/4 ऑफ द गर्ल्स आर प्लेयर। किसका, देखो कई बार हम गलती क्या करते हैं कि 1/4 टोटल का निकालते हैं, लेकिन नहीं, इसने क्या कहा 1/4 ऑफ द गर्ल्स, मतलब जो गर्ल्स है उसका 1/4। अगर गर्ल्स में मैं प्लेयर्स की बात करूं स्टूडेंट्स, गर्ल्स में कौन कौन प्लेयर्स है, कितने प्लेयर्स हैं, तो 220 का 1/4। 220 का 1/4 कितना हुआ स्टूडेंट्स 55। तो बॉयज कितने थे प्लेयर 330 और गर्ल्स कितनी है
55। उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 330 तो बॉयज थे और 55 गर्ल्स थी जो प्लेयर थी, तो कुल मिला के 385 प्लेयर्स है। 385 क्या है, प्लेयर्स। अगर कहता कितने प्लेयर्स नहीं है तो मैं 660 में से इसे माइनस कर देता, तो कितना आ जाता, जो भी आता कि उतने प्लेयर नहीं है, 215 आ जाता। बात समझ में, ये 215 जो भी कुछ आता माइनस करके, वो हमारे प्लेयर्स नहीं थे। इसने पूछा प्लेयर्स कितने, तो प्लेयर्स है हमारे 385। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। और भी मेथड हो सकते थे फ्रैक्शन से ये वो, लेकिन जब ये सिंपल कैलकुलेटिव है तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत शानदार क्वेश्चन, आपके 2015 सितंबर के पेपर में आया था। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। रेनू वांट्स टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ हर हाउस। रेनू जो है वो अपने घर पे टाइल्स बिछवाना चाहती है, कमरे में, घर में, कहीं पे भी टाइल्स बिछवाना चाहती है, और विच इज 9 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर वाइड। जो उसका कमरा है वो 9 मीटर तो लंबा है, लंबाई है, और 7 मीटर उसकी चौड़ाई है। अमंग द फॉलोइंग साइज, दिए गए साइज में से, ये टाइल्स के साइज दिए गए हैं L इंटू बी, बात समझ रहे हो ना, साइज का मतलब एक टाइल का साइज। अमंग द फॉलोइंग साइज ऑफ टाइल्स विच वन शुड सी बाय सो दैट द फ्लोर इज टाइल्ड विदाउट कटिंग एनी टाइल। मतलब अगर उसका कमरा 9 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है तो उसे एक टाइल का साइज कितना लेना चाहिए कि जिससे जो कमरे में टाइल्स पूरी पूरी लग जाए, कोई भी कटे नहीं। बात समझ रहे हो, वो टाइल्स अगर कमरे में 50 टाइल्स आनी है तो वो 50 ही खरीद के लाएगा और उनमें से कोई टूटेगी नहीं, 50 की 50 सेट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब जो नंबर ऑफ टाइल्स है, कटिंग नहीं होने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं ध्यान से। मतलब बात ये है कि नंबर ऑफ टाइल्स जो है, नंबर ऑफ टाइल्स वो एक होल नंबर होना चाहिए भाई। अगर कटेगी नहीं तो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब कंप्लीट 1 2 3 4 5 32 35, ऐसा नहीं होना चाहिए 33.5 या 45.2, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो नंबर ऑफ टाइल्स है वो कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स बात ये आती है कि जो नंबर ऑफ टाइल्स होता है वो होता क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन भी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टाइल्स मैंने आपको बताया हुआ है, मैं मार्कर ले लेता हूं। दूसरा नंबर ऑफ टाइल्स मैंने बताया हुआ है कि एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम, ये अगर आपको याद हो कि रूम का एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक, एरिया ऑफ वन टाइल मतलब। और नंबर ऑफ टाइल्स क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर कब आएगा, जब रूम का एरिया कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वन टाइल के एरिया से, कंप्लीटली डिवाइड। ये बात समझ रहे हो ना भाई, होल नंबर कब आएगा, जैसे 16/2 है तो 16 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो 8 आ जाता है। लेकिन अगर 17/2 होता तो 8.5 आता, जबकि वो नहीं आना चाहिए, वो होल नंबर है ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो एरिया ऑफ रूम कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए एरिया ऑफ वन टाइल से। इतनी बात समझ में आती है। अब स्टूडेंट्स बात ये आती है कि जो रूम की अगर मैं बात करूं, रूम की अगर यहां पे रूम की मैं बात करूं तो रूम की जो लेंथ है वो 9 मीटर है, या मैं उसे कह सकता हूं 9 × 100, वो 900 मीटर है, सेंटीमीटर सॉरी, क्योंकि जो आंसर है वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं। अब बात करें रूम की ब्रेथ की या चौड़ाई की, जिसे कहते हैं, वो 7 मीटर है। मतलब 7 × 100 मतलब कितना हो गया, 700 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि रूम जो है वो रेक्टेंगल शेप का, L × B एरिया होगा। L × B का मतलब कितना हुआ, 900 × 700 अपॉन क्या होगा, वन टाइल का एरिया। अभी हमें नहीं पता, इनमें से कोई एक आंसर ठीक है वन टाइल के एरिया के ऊपर। मतलब इनमें से अगर एक वैल्यू मैं नीचे पुट करूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट अगर आप हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका टाइम जाएगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं। अब एक बात सुनो, जब ऊपर है तो ऊपर हमारे पास 900 है, मतलब 9 भी है
और 100 भी है ये, वो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो दिख रही, और यहाँ पे 7 भी है। मतलब नीचे 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसमें 9 भी हो और 7 भी हो, तभी तो कट हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी बात करूं पहले ऑप्शन की, कहीं इसमें 9 दिख रहा है, कहीं इसमें 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 9 इनमें कहीं 7 है, मतलब 9 दिखने का मतलब है कि कोई 9 का मल्टीपल है। 40 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 65 भी नहीं है, तो जब है नहीं तो इसे कैसे कट कर सकते हैं? ना 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई ना। दूसरे ऑप्शन की बात करूं, दूसरे ऑप्शन में भी 9 और 7 कहीं नहीं दिख रहा। 55 तो 11 का मल्टीपल है, तो ना तो 9 दिख रहा ना 7 दिख रहा कहीं पे, मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूं या चौथे ऑप्शन को उठा लेता हूं, 35 इंटू 35 में 7 तो है भाई, 7 है, ये भी कट हो जाता है 7 से, लेकिन 9 से तो नहीं हो रहा ना, 9 नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। दिस इज द आंसर। कैसे? क्योंकि इसके अंदर देखो 7 तो ये रहा, ये 35 लिखा हुआ है, लेकिन 35 7 का मल्टीपल होता है या नहीं होता है? 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 7 तो ये रहा, और ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 45 में क्या है? 9। अब आप डिवाइड करके देख लेना, 35 इंटू 45 पूरा डिवाइड हो जाएगा, यही आंसर होगा। ये बात समझ में आई? चाहे कट करके देख लो, 7 से कट करेंगे तो आएगा 100, और ये आएगा कितना? 5। 9 से कट करेंगे ये 100, और ये कितना आएगा? 5। 25 से कट करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा? 400। इसका मतलब 400 टाइल्स लगेगी पूरी। बाकी और कोई इसे डिवाइड नहीं कर सकता। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आंसर पक्का आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आप हर एक ऑप्शन को ऐसे पुट करके कट करके चेक करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हर साल ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हर साल। आप देखो ये भी 2015 सितंबर में पूछा गया है। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन, कह रहे कि 6 घंटे में जितनी सेकंड है, ये बताइए कितने दिन में उतनी मिनट होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ लोग ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, आप ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक बात सुनो। अगर मैं बात करूं 6 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये इक्वल टू होना चाहिए, किसके इक्वल टू होना चाहिए स्टूडेंट्स? x डेज। बात समझ में आई ना? बात हो रही है मिनट की। x डेज में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट। बात समझ में आई या नहीं है? और बहुत सिंपल हो गया स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा आपका। 6 घंटे सेकंड तक लाना था इसे, क्योंकि बात आ रही है सेकंड्स की। 6 आवर, 1 आवर में 60 सेकंड, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स। बात समझ में आई? इक्वल्स टू x डेज, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, क्योंकि बात जो है मिनट तक लानी थी, हमने यहां पे लिखा हुआ है मिनट। x की वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। ये देखिए कट हो गया नहीं हो गया, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था। ये देखिए 4 टाइम्स कट हुआ या नहीं हुआ, और 4 से बताइए कितने टाइम कट हुआ? 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डेज। सिंपल, ना कोई ऑप्शन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को सिंपल बनाइए, टफ नहीं बनाना बिल्कुल भी। अब स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए, तो आज के लिए 4 ही रखते हैं, वरना थोड़ा लेंदी हो जाएगा सेशन। आगे भी 2015 के जितने भी क्वेश्चन है बचेगा कोई नहीं, कराऊंगा मैं सारे के सारे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं करा रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है? लाइक करें, कमेंट भी करें कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तैयारी कैसी चल रही है थोड़ा बताएं मुझे, ठीक है? या कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आप चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्लान किया है भाई आप लोगों के लिए। तो बताते हुए चलें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और डिस्क्रिप्शन लिंक में लॉन्च वीडियो का लिंक दिया है, आप वो देख सकते हैं अगर आपने कोर्स परचेज करना है, या आपने किस तरीके से कोर्स के अंदर क्या क्या है, कोर्स की इंफॉर्मेशन है, तो वो भी लिंक दिया हुआ है। और एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जहां पे आप अपनी क्वेरी डाल भी सकते हैं, तो वो फॉर्म भी फिल करिए अगर आप अभी तक आपने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, पेपर क्लियर होगा। धन्यवाद, थैंक यू।